पंचायत चुनाव के नामांकन का दोनों ही दिन शांतिपूर्ण तरीके से बीता। नामांकन के दौरान दोनों ही दिन प्रत्याशियों की लंबी कतारें देखी गई। नामांकन के लिए परिसर में मौजूद सभी प्रत्याशी अपनी अपनी जीत के लिए गांव के अलग अलग मुद्दों और समस्याओं को लेकर काम करने और गांव की उन्नति के कार्य करने की बात कर रहे थे। मगर इन सब के बीच सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात यह रही कि यहाँ पर आए प्रत्याशियों को कुछ साधारण से सवालों के जवाब तक नहीं पता थे। प्रधान किस गांव से? विकास करना है। अच्छा, हमें ये बता दीजिए कि आपके देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनका पूरा नाम बता दीजिए। अच्छा, राज्यपाल का नाम बता दीजिए। नहीं मालूम है। बनारस में कुल कितने थाने हैं? नहीं मालूम है। कितने ब्लॉक हैं बनारस में? अभी तो हम पहली बार खड़ा हैं, अभी हमको जानकारी इतना नहीं है। यहाँ तक कि देश के प्रधानमंत्री का पूरा नाम, शिक्षा मंत्री का नाम, राज्यपाल के नाम तक इन्हें पता नहीं थे। ये बता दीजिए कि कुल बनारस में कितने ब्लॉक हैं? राज्यपाल का नाम बता दीजिए। नरेंद्र मोदी जी का पूरा नाम बता दीजिए। प्रधानी के चुनाव के नामांकन के लिए आए इन प्रत्याशियों को तो ब्लॉकों की संख्या की भी सुध नहीं है। मैं वीना पटेल काशी हिंदू विश्वविद्यालय का छात्र हूँ और किस गांव से हैं? अलाउद्दीनपुर ग्राम सभा। किस पद पर नामांकन कर रहे हैं? ग्राम प्रधान पद पे। क्या आपके मुद्दे क्या हैं? चुनाव किस लिए लड़ रहे हैं? मैं चुनाव इसलिए लड़ रहा हूँ जो सरकार की योजनाएं हैं और ग्रामीण स्तर तक नहीं पहुँच पा रही हैं और उनको हमें पहुँचाना है। और जो बड़े पैमाने पे धांधली होती है पिछले प्रधान के द्वारा और भविष्य के प्रधान के द्वारा न हो, ऐसी स्थिति के लिए मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। कहाँ तक आपकी पढ़ाई लिखाई हुई है? मैं LLM काशी हिंदू विश्वविद्यालय से किया हूँ। अच्छा, तो ये बताइए कि वर्तमान में राज्यपाल कौन है उत्तर प्रदेश में? आनंदीबेन पटेल। और यहाँ के शिक्षा मंत्री कौन है उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री हैं। अच्छा, नरेंद्र मोदी का पूरा नाम क्या है? नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ऐसे में अब प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र और ग्राम की उन्नति कैसे कर पाएंगे? चंदापुर गांव से। आपका मुद्दा क्या है इस बार का चुनाव में? इस बार का मुद्दा है कि हम लोग के यहाँ जो गलियाँ हैं, जो सड़कें हैं, वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और हमारे गांव का एटमॉस्फेयर भी बहुत रफली है, तो वो सब चीज़ें काफ़ी ठीक हो जाएंगी। आप क्योंकि महिला हैं, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए क्या कदम उठाएंगे? जी, पहले तो हमारे गांव में बहुत ही ज़्यादा पर्दा प्रथा है, उनको दूर करना होगा और शिक्षा का स्तर भी काफ़ी कम है, तो उसमें भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट करना है। यहाँ राज्यपाल एक महिला है, उनका नाम क्या है? ये तो उत्तर नहीं प्रदेश पता के है, राज्यपाल का नाम? ये तो नहीं मालूम वो भी है, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काफ़ी प्रयास कर रही है। ये तो नहीं नॉलेज है हमको। अच्छा, कितने ब्लॉक हैं यहाँ बनारस में? कुल कितने ब्लॉक? ये सब चीज़ों का आइडिया फ़िलहाल मुझे नहीं आपके है। गाँव की आबादी कितनी है? गांव की आबादी कितनी है? हाँ, 1800। 1800 वोटर्स हैं कि आबादी है? आबादी है पूरी। वोटर्स हैं, विश्वकर्मा वोटर्स हैं। ये आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुई? मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ BHU से और अभी फ़िलहाल BEd कर रही हूँ। अच्छा, ये उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री कौन है? रामनाथपुर कौन? नो आइडिया। मैं ग्राम प्रधान पद के लिए लड़ रहा हूँ। क्यों आप पंचायत चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं? सर, आज़ादी के बाद से जब से ग्राम प्रधानी आई है, मेरे गांव में कुछ ऐसा काम ही नहीं हुआ जिससे कि हमें लगे कि नहीं, हमारे ग्राम प्रधान साहब ने कुछ किया हमारे गांव में। आप क्या करना चाहते हैं? सर, मैं गांव को एक आदर्श गांव बनाना चाहता हूं कि दूर दूर तक हम मेरे पूर्वजों के नाम से नहीं, मेरे गांव के उस काम के नाम से जाना जाए। कि ये बताइए, आपके गांव की आबादी कितनी है? गाँव की 1100 सर। 1100 वोटर हैं कि वोटर सर। तो कुल बनारस में कितने ब्लॉक हैं? बनारस सर 4 ब्लॉक। काशी विद्यापीठ ब्लॉक, चिरई गाँव, राजी लाइन, 8 ब्लॉक। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ के राज्यपाल कौन है? राज्यपाल आनंदीबेन पटेल सर। नरेंद्र मोदी का पूरा नाम क्या है? दामोदर दास नरेंद्र मोदी। सॉरी सर। अच्छा, ये शिक्षा मंत्री कौन है यूपी के? डॉक्टर दिनेश शर्मा।
पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।